कि 13-14 बरस का भूमिहार जब होता है तो लालू यादव को गाली देने लगता है और लालू यादव के उल्टा कहने लगता है। लेकिन पेटे में है कायस तो वो भाजपा हो गया, उठ के खड़ा हो गए। बिहार की राजनीति में 3 बार विधायक रह चुके हैं, नगर विकास मंत्री रह चुके हैं उदित राय जी। आज के तारीख में लालू यादव से वोट हट गया है। जितना पिछड़ी जाति के लोग था सब लालू यादव को मदद करता था। अब पिछड़ी जाति का आरक्षण होने के बाद पिछड़ी जाति का वोट घसक गया। नीतीश 2 बार मिला पार्टी में लालू यादव के साथ, तो 2 बार मिला तो इनका बेटा लोग उप मुख्यमंत्री बना। अब नहीं, वो चला गया है फिर एनडीए में, तो एनडीए में चला गया है। अब चुनाव होगा तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि किसका कौन वोट आया। लोग पैसा देने के लिए बेचैन है, पैसा दे रहा है टिकट के लिए, ये हमारा टिकट मिल जाए, हमारा टिकट मिल जाए। सब पार्टी में, उसमें भी इसमें भी, इसमें ज़्यादा लोग हैं। ये शुरुआत कब से हो रहे हैं, देख रहे हैं पैसा दे करके? हम चुनाव लड़े 90 में तो हमारे पास 4-5 हजार रुपया था मात्र, लेकिन वो सब खर्चा हो गया कागजे पत्र बनावे में। 2000 ईस्वी से ये पैसा लोग लेने लगा और पैसा लेके वोट देने लगा। बहुत आज सड़क पर दिखाई दे रहा है, बहुत आपको नज़र आया होगा, मोटरसाइकिल नौजवान सब खरीदा है। हम जातीयता है, जातीयता के नाम पर सब काम चल रहा है, लेकिन जिस समय हम जीते उस समय दूसरे जाति के लोग का वोट ज़्यादा मिला। किस सन से आप मान रहे हैं कि पैसा चलना शुरू हो गया, पैसा दे करके टिकट? 2000 से 2000 ईस्वी। इसका मूल कारण क्या था? मूल कारण कि पैसा अधिक हो गया। अब पैसा अधिक हो गया तो उसका खर्च करने के लिए जगह चाहिए न। तो जिन लोगों को टिकट मिलता है और जो लोग बिना टिकट के भी जीतते हैं तो वो पैसा खर्चा कर। शुरुआत किसने की? शुरुआत सबों ने किया, कोई इसमें कोई अलग नहीं है। सबसे नंगई किसने की? लंगई तो आज आपको बात मालूम होगी कि आप देखे होंगे कि कितना रुपया खर्च होता है। आज सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा दिया है भाजपा को, और उसके बाद कांग्रेस को, उसके बाद दूसरी पार्टी को मिला है। सबसे ज़्यादा दुगना तिगुना चौगुना कोई ठिकाना नहीं है, और किसी के पास कोई वोट नहीं है। अपना वोट छोड़ के किसी को कहने पर कोई वोट नहीं देता है। तो जो लहर चल रही है उसके हिसाब से पैसा चल रहा है। हाँ, तो ये जो जाति आधार यहाँ से समाप्त हो गया क्योंकि लहर चल रही है, सांप्रदायिक तत्व ज्यादा। गांधी जी, हमको याद है जब मैं बचपन में था तो पढ़ रहा था, तो प्राइमरी स्कूल की बात कह रहे हैं, तो वहाँ एक सोमनाथ सिंह थे जो आप ही की उम्र के थे। वो जब छुट्टी होती थी तो कल तर खड़ा हो जाते थे, ये कल कहीं चमार मत छू देवे। चमार का भी लड़का उसमें पढ़ता था और हरिजन लोग पढ़ता था उसमें।
तो हरिजन से छुआने के लिए हरिजन लोगों को हम लोग निमंत्रण देते थे, तो हरिजन खाता था और खाने के बाद पतल उठा लेता था। आज हरिजन पतल खाता है वहीं छोड़ देता है। जो बुलाया वो उन तो जात कहने का मतलब छुआछूत गांधी जी के चलते मिट गया है, लेकिन उल्टा हो गया, जातीयता बढ़ गया है चुनाव के चलते। जातीयता कैंडिडेट के देख रहा है लोग कि किस जाति का है, उस जाति के लोग उसी को वोट देता है। आज बनिया कम्युनिटी, हमारी बहू चेयरमैन थी नगर पालिका का, उस समय नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है। तो उस समय वहाँ 8 गो वोट यादव का था, लेकिन निर्विरोध चुनी गई। मैंने कहने का मतलब ये है कि 2002 का बात कह रहे हैं, ये 2002 में हुआ कि पहले जो जातीयता नहीं लोग गांधी जी के चलते छोड़ दिया, छुआछूत छोड़ दिया, लेकिन जातीयता बढ़ गया वोट के चलते। वोट में अब हम लोग के जाति में 7 गो कुंडी है। एक गो कुंडी ईमानदारी से वोट दिया, जिस कुंडी के हम हैं। 55,000 वोट था उस समय यादव का, लेकिन दूसरे कुंडी के लोगों ने नहीं वोट दिया। वो जहाँ बिचाया वहाँ बेच दिया, लेकिन हमारे कुंडी का लोग हमको वोट दिया। कहने का मतलब ये है कि जातीयता के साथ जो बढ़ती हुई है वह चुनाव के चलते हुआ है। वो जाति जागृति आई है या बेईमानी आई है? बेईमानी कहिए, बेईमानी। उसके लिए दोषी कौन है, वही तो मैं जानना चाहता था। दोषी ये किसी पार्टी का लोग आज के तारीख में दांत खोदने के लिए एक सिक्के की जरूरत पड़ती है, वो बनिया कोई भाजपा के छोड़ के दूसरा का वोट नहीं देगा। ब्राह्मण लोगों का बात बता, यादव लोग लालू यादव के चलते लालू यादव को वोट देता है। यादव लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ राजेंद्र बाबू के बात कहिए। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपिता थे, उनका मूर्ति लगा हुआ है। वो 3 दिसंबर को हम जाते हैं हमेशा। ये शहर के सारे लोगों को हम देखते हैं, सबको चिनते हैं जी। एक आदमी भी राजेंद्र बाबू के जयंती में न, इस साल एगो हमारे साथ पढ़ा था, वो जिंदा है, प्रिंसिपल था राजेंद्र कॉलेज में, रिटायर का हो गया है। तो वो एगो दिखाई दिया। बलिराम भगत हमसे पूछे कि भूमिहार लोगों का क्या हाल है, तो हम कहे, बगल में बैठे हुए थे, उठ के कि 13-14 बरस का भूमिहार जब होता है तो लालू यादव को गाली देने लगता है, और लालू यादव के उल्टा कहने लगता है। लेकिन पेटे में है कायस्थ, तो वो भाजपा हो गया है। उठ के खड़ा हो गए। हाँ, खड़ा होने के बाद ये बात है, हमको आपने भूमिहार के बारे में पूछा है, तो भूमिहार लोग श्री बाबू के चलने के बाद एगो भूमिहार कोशिश करते रह गया, लोग करते रह गया, लेकिन भूमिहार लोग नहीं हुआ मुख्यमंत्री। श्री बाबू विद्वान थे, उनकी भाषण हम सुने हैं। हमारे स्कूल में, हम राजपूत स्कूल के
कैंडिडेट थे, वहाँ उनका भाषण 2 बार सुने हैं, 2 बार आए थे। तो श्री बाबू एक विद्वान आदमी थे, तो लोगों ने उनको पहचान कर दिया। भूमिहार बुद्धि के पास है, संपत्ति के तौर पे है, हाँ। रणनीति बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसके बावजूद राजनीति में बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। वजह क्या थी? ये हम बड़ा तो हम बड़ा, यही वजह। आपस में ही? आपस में। अच्छा। ये ऊ खड़ा बड़ा तो हम काहे ना खड़ा हो कौन, ये बात हो गई। अच्छा, आप भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने आरक्षण शुरू महिलाओं का किया, उसका लाभ कोई दिखाई पड़ रहा है? लाभ दिखाई दे रहा है कि भाजपा को सब लोग चला गया है, भाजपा के तरफ यादव और मुसलमान, यही 2 जात रह गया है, ठीक है, लालू यादव के तरफ। लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार पाला बदल देते हैं, कभी भाजपा को गाली देते हैं, पाला बदल देते हैं, ये बात सही है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत मेहनत करते हैं, हम उनका विरोधी हैं, लेकिन जो बात सामने है, यहाँ छपरा के छोड़ के अभी छपरा में 2 दिन चला है, 12-13 को यादव शताब्दी समारोह भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में, भिखारी ठाकुर के नाम पर यहाँ के एक यादव MLC हैं, वीरेंद्र नारायण यादव, ये विधान परिषद में बहुत लड़ाई लड़ के इसको दाखिल किया। 8 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था उसको बनाने के लिए, नीतीश कुमार ने उसको 14 करोड़ बनाया और बढ़िया से बनाया है, खूब बढ़िया बनाया है। नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है उसका। तो जहाँ जहाँ पटना का रूप भी बदल गया है 20 बरस में, जो 20 बरस उसका सरकार रहा है, तो जितना विकास करना चाहिए, तो विकास और यथार्थ में बड़ा फर्क भी होता है। हाँ। जैसे शराबबंदी को लेकर के जिस तरह के लोग मारे जा रहे हैं, तकरीबन सैकड़ों हर साल लोग मारे जा रहे हैं। ये बात कहे हैं, शराबबंदी पूरे देश में नहीं है, एगो गुजरात में है और यहाँ है नहीं, महाराष्ट्र में वर्धा में है? महाराष्ट्र के वर्धा में है। वर्धा में है, लेकिन गुजरात और बिहार वर्धा से ये देश नहीं न बना है। इस देश के बहुत संख्या है, उस संख्या में बिहार के लोग पहले से हमारा यहाँ था, शराब का होलसेल दुकान था, जो यहाँ से लोग होलसेलर रिटेलर लोग ले जाता था हमारे यहाँ से। तो हम अपने गुरुजी से पूछे, ये शराब के लाइसेंस लेने के लिए हमारा बेटा दरखास्त दिया है, तो वो कहे कि कोई चीज़ बेचना बुरी नहीं है, लेकिन शराब सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम अपना बेटा को उनके जग में ले जाके पतोह को खड़ा कर दिया, वही लोग बना उसका जग जजमान। तो गुरुजी के वहाँ जो बना है, सोनपुर में जो बना है मंदिर, उस मंदिर के अंदर तो ये लोग छोड़ दिया शराब पीना। पहले गौ बेगम पीता था, लेकिन हमारे हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, अभी तक चल रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में हम समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर जीतेगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि शराबबंदी के बाद जितने लोग
नकली शराब पी करके मर रहे हैं, हाँ इसको सुधारने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की कि हाँ। सभागार बनाने से ही तो विकास नहीं होता है। विकास तो लेकिन समग्र। वो शराब का माफिया जो है, हाँ, हाँ, माफिया लोग भले नीतीश कुमार को नहीं वोट दे, किसी और को दे दे, लेकिन वो सब भाजपाई है। जो शराब, नकली शराब। हाँ, नकली शराब जो बेचता है, हाँ, चाहे शराब माफिया जो है, हाँ। वो सब भाजपाई है। तो ये भी है, कह सकते हैं हाँ। कि वो जो नकली धंधा चल रहा है शराब का और हाँ। मौतें हो रही हैं, वो सरकार और नीतीश सरकार के इशारे पर हो रही। सरकार के जितना ऑफिसर है ना, हाँ। सब मिला हुआ है। तो फिर आप कैसे वाहवाही कर सकते हैं? वाहवाही करते हैं इसलिए कि विकास के लिए विकास किया है। उदित जी, मैंने प्रश्न यही था कि विकास किसी एक घटना सभाकार बनाने से नहीं होता है, हाँ। समग्रता में होता है। हाँ। क्या समग्र विकास हो रहा है? विकास और नहीं है, शराब के चलते बहुत नुकसान है। शराब के चलते बहुत नुकसान है। बहुत लोगों ने शराब को कहा कि नहीं, इसको बंद खोल दीजिए, बंद मत की शराब बंदी मत कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मानते हैं। ये दिमागी बीमारी है उनको? हाँ, या हाँ, दिमागी बीमारी है। अच्छा। आज हम शराब के ठेकेदार थे, यहाँ हम शराब बिचवाते थे होलसेल में, लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादा शराब उससे बिक रहा है। कुछ उससे उससे कीमत बहुत जबरदस्त। हाँ। आप चाहें तो बहुत कम से कम शराब बेच सकते हैं। हाँ। ताकि तस्करी और नकली शराब ना हो। बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं। मुझे बताएंगे कि आप तो नगर विकास मंत्री रह चुके हैं। हाँ, सारण का जो शहर है आपका, जो आपका गृह जनपद है छपरा, छपरा बिल्कुल जो गांव में कहते हैं छपरा, यानी बहुत गरीब स्थिति में है, बहुत बुरी हालत में। हाँ। इसको आपने बुरा कर दिया। हाँ। आपका क्या योगदान है उसमें? हमारा योगदान था हाँ। यूनिवर्सिटी बनाना। नहीं, वो तो देख रहे हैं आपका हाँ। जो पुल डबल डेकर आपने बना दिया, वो तो आपका विकास जितना ना कितना डबल डेकर हम नहीं बनाए हैं, है तो आपके हमारे क्षेत्र में है। जी, जी। लेकिन हम राजनीति से अलग हो गए हैं, राजनीति में नहीं है। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ आपको। नहीं, आज के तारीख में जी। जो आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाने के बाद खनुआ नाला पर जी, जी। 1000 लोग जियत रहे, हाँ। और उसमें सफाई करने का बनाया गया है। लेकिन जब हम हटे तो सफाई बंद हो गया। हम खड़ा होकर सफाई कराते। तो ये माना जाए, आप कहना चाहते हैं कि विकास केवल आपने ही किया, उसके बाद आपके हटते ही सब बर्बाद हो गया? बर्बाद नहीं हुआ। बर्बाद से खराब शब्द कहिए तो हुआ है। कारण क्या था? कारण कि यहाँ का जो विधायक का सांसद है वो ठीक नहीं है। नहीं, ठीक से का मतलब क्या है? हाँ। लुच्चा है, लफंगा है, बदमाश है, गुंडा नहीं, है? लुच्चा लफंगा नहीं है, लेकिन बिना पैसा के नाम दस्तखत नहीं करता है विधायक फंड या सांसद फंड का। ये सारे सांसद और विधायक या कोई खास? नहीं, यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ के बारे में हम बोल रहे हैं, और बारे के में नहीं बोलेंगे। और आपने कभी सवाल पूछा कि ये जो डबल डेकर जो बन रहा है फ्लाईओवर, वो कब बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, कौन गड़बड़ है? हम बार बार पूछते हैं, नहीं बताते। लेकिन किसी 2017 में इसका शिलान्यास हुआ। 8 बरस बीत गया, अभी अधूरे है। और अभी 8 बरस और लगेगा कि 10 बरस लगेगा,
कौन ठिकाना है। तो तब तक जो बन चुका है वो पुराना हो जाएगा, ये तो हाँ, वही स्थिति हो जाएगा। हाँ, ये तो स्थिति वही हो जाएगी हाँ, कि जो चंद्रप्रभा वाला पुल था हाँ, वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा अलग बन गया हाँ, और उसके आर्किटेक्चर बिहार की तरफ का अलग हो गया। हाँ, तो मांझी। यहाँ वही हालत होगा कि ये अभी 8 वर्षों में आधा बना है, आधा नहीं बना है, और शहर के बाहर नहीं गया। हमारी राय अगर मानते तो शहर के बाहर ही डबल डेकर होता। क्यों मानते? जो आप राजनीति से अलग हो गए तो क्यों सुनते? नहीं, कहने का मतलब है कि किसी से राय नहीं, यहाँ लोकल लोगों से लिया गया। लोकल लोग इसके पक्ष में नहीं है, लोकल लोग कोई पक्ष में नहीं है। जब नीचे से आप सड़क बना रहे हैं, बाईपास बना दिया, तो कोई जरूरतें नहीं थी। मैं देख रहा हूँ कि सांप्रदायिक तत्व तो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भगवा झंडा लगना शुरू हो जाता, शोर शुरू रहा है। इसमें मैं देखना चाहता हूं कि जो अगले वाले चुनाव में जो असर होगा वो विकास के प्रश्न पर होगा या डबल डेकर उसको लेकर और शहर की बर्बादी पर होगा या सांप्रदायिकता पर होगा। तब आपसे बोले हैं पहले भी कि दांत खोदने के लिए बनिया कम्युनिटी वोट नहीं देगा दूसरे को, इसलिए नहीं देगा कि वो जान रहा है कि बनिया प्राइम मिनिस्टर है। हम बनिया कम्युनिटी से आते हैं, अब बनिया कम्युनिटी के लोग हमको मदद किया है, अब बनिया कम्युनिटी लोग वोट दिया लेकिन सब लोग मर गया। नीतीश कुमार का भविष्य अगली इस चुनाव में क्या होगा? नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ रहेंगे तो जीतेंगे, अगर भाजपा के साथ छोड़ देंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप तो शतरंज के खिलाड़ी हैं राजनीति में, आप मुझे बताइए वो जाएंगे या नहीं? कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गया जाए, उसी में शामिल रहे? अब नीतीश कुमार का था लगाना बड़ा मुश्किल है। लालू यादव ने पार्लियामेंट में कहा था कि इसके पेट में दांत है, तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। सार्थक या नकारात्मक है? सकारात्मक या नकारात्मक? हम तो नीतीश कुमार को विकास के लिए 1 नंबर में रखे हैं। जो अभी तक नहीं बना था वो बनवाया, जो हमारे बिहार में आज नहीं था, लेकिन राजनीति का वो अच्छा ये संकेत नहीं है कि बार बार कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये बात ठीक नहीं है।